कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहां पर आ गई थी 6 बजे। तो 6 बजे मैं छत में आ गई थी, 6:05 पर आ गई थी मैं छत में, और तब से मैं छत में ही हूँ। और आज मैंने छत में एक्सरसाइज करी बहुत देर तक, और पेड़ों में पानी डाल दिया है, पौधों में। और मौसम भी अभी अच्छा हो गया। सुबह तो जब मैं छत में आई ना तब अंधेर मतलब धूप नहीं थी। तो अभी 7 बज गया है और धूप भी आ गई है। मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है। टाइम लैप्स में मैंने फ़ोन लगाया था पूरा 1 घंटा। आज निहारिका ने बोला मम्मी हम चले जाएंगे, देर हो गई है तो आप यहीं पर रहो। तो आज मैं नहीं गई उनको छोड़ने के लिए, फटाफट चले गए थे दौड़ दौड़ के। तो इसलिए मैं अभी ये अपनी नाइटी में ही हूँ और छत में आ गई थी। एक्सरसाइज करी आज खूब जम के बढ़िया करके, और फ़ोन लगा दिया था टाइम लैप्स पे, यहाँ पर रख दिया था। और अच्छी वीडियो बनी है, आपको पसंद आएगी तो बताना। बड़ा मज़ा आया था सुबह सुबह के छत में आके एक्सरसाइज करो ना, बड़ा मज़ा आता है। तो अभी जाती हूँ नीचे, आप काम धाम करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो सुबह का सीन कुछ ऐसा होता है घर का। ये देखिए सब बिखरा पड़ा है, कहीं पे किताब पड़ी है, कहीं पे टिफ़िन पड़ा है, कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पे गेहूँ पड़े हैं। तो ये हाल है सुबह का। तो ये सब समेटना होता है, घर को पूरा करना होता है क्लीन। तो अभी मैं लगती हूँ। तो सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे, इतने सारे कपड़े, तो ये भी मैं छत से लेके आ गई हूँ। अब इनको शाम को तय लगाऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, आराम करती हूँ, और शाम को फिर 4 बजे बच्चों का ट्यूशन होता है, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना भी पड़ता है। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन, और आवाज़ देख रहे हो आप मेरी कैसी हो रही है। मैं अभी उठ के सीधे फटाफट से उठ के बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और मेरे मुँह में भी पूरी स्वेलिंग है, पता नहीं क्यों सूजन आ जाता है चेहरे पे सोने पे मेरे। और यहाँ पूरा चूड़ियों का निशान आ गया है, ऐसे चूड़ियाँ दब जाती है ना सोने में से, तो यहाँ पूरा इस चूड़ियों का निशान आया है, और चेहरा भी बिल्कुल अजीब हो रहा है, आवाज़ भी बिल्कुल अजीब हो रही है। तो अभी उठ के बच्चों को फटाफट ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। फटाफट मैंने मुँह धोया और मांग भरी, बाल बनाए। मैं सुबह से मैंने आज मतलब सूट नहीं डाला था, मैं नाइटी में ही थी, मतलब नहाया सुबह तो फटाफट से वही डाल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, फटाफट से डालो और फटाफट काम करो। तो आज काम भी बहुत सारा किया, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, तो इसलिए। और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, इसलिए मैंने बीच बीच में आपको अपना फेस नहीं दिखाया, क्योंकि सुबह से इतनी देर तक नाइटी में ही रहो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं काम दिखा रही थी कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और अपने को नहीं दिखा रही थी। फिर खाना वाना बनाया, खाया, फिर सो गए। और अभी उठी मैं 4 बजे, बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ और बैठी हूँ यहाँ पर। जोशी जी को फ़ोन लगा रही हूँ। जोशी जी का फ़ोन नहीं, जोशी जी को फ़ोन नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं सोए होंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको मैसेज कर दिया है
कि आप उठे नहीं अभी तक, ऐसे करके। तो कल क्या हुआ, उनको मैंने उनका फ़ोन आया था शाम के टाइम, और उसके बाद फिर एक बार मैंने फ़ोन किया था, फिर उनका फ़ोन आया था 7 बजे शाम के टाइम पर। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो बोलते क्या कर रहे हैं, मैंने कहा निहारिका को छोड़ने जा रही हूँ, ट्यूशन जाना है मेरे को। और फिर कहते हैं तब तक मैं सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, सब्ज़ी काट रही हूँ। तो कहते हैं अभी कहाँ जा रही है, अभी तो 7 बजे है। मैंने कहा नहीं 7 बजे नहीं, तब तक सब्ज़ी वगैरह चढ़ाती हूँ, 7:30 बजे मैं निहारिका को छोड़ने जाऊँगी, ऐसा बोला मैंने उनसे। तो फिर 7:30 बजे मैं उसको छोड़ने गई, वहाँ से आई मैं, फिर मैं लग गई अपने काम में ही लग गई, मतलब खाना बनाने में लग गई। और फिर मैं 9:30 बजे उसको लेने जाती हूँ, 9:30 बजे मतलब लेने जाती हूँ। रात का है ना उसका एक ट्यूशन, उसको वो अभी जाती है 4 से 5, और एक वो जाती है शाम को 7:30 से 9:30, तो वो मैथ्स का ट्यूशन पढ़ती है। तो इसलिए मेरे को बहुत आना जाना पड़ता है, और वो जाती है यहाँ से मतलब रोड क्रॉस करके, मतलब यहाँ से दूरी है जहाँ ट्यूशन है, तो दूरी जाना होता है। तो इसलिए मैं उसको फिर 9:30 बजे लेने जाती हूँ। कभी मैं जाती हूँ, कभी हमारे यहाँ कॉलोनी में है कोई, वो भी ले आते हैं। तो इसलिए फिर मैं चले गई उसको लेने के लिए। तो मैं उनको फ़ोन करना भूल भी गई, और मैं काम में ही उलझी रह गई। फिर बाद में फिर बच्चों का पढ़ाई का टाइम हो जाता है, फिर बच्चे पढ़ने लग गए, फिर काना मेरा फ़ोन से काम करता है, निहारिका फ़ोन से काम करती है, तो फ़ोन बिजी रह गया, हो गया। मैं फौजी साहब को फ़ोन करना भूल गई। फिर खाना ना खाया, जैसे ही मैं खाना खा के बर्तन धो के अंदर लेटी रही थी, उनका मेरा पता नहीं क्या ऐसा मतलब वह है, कनेक्शन है उनका मेरा कुछ। जैसे मैं मतलब खा के जैसे लेटूंगी तो टक उनका फ़ोन आ जाए, और दूसरा कहीं मैं फ़ोन करूंगी तो ठीक उसी समय उनका फ़ोन आएगा जब मैं फ़ोन करूंगी। हमेशा जैसे मैं किसी को फ़ोन करूंगी टक से उनका फ़ोन आ जाता। तो फिर मैं अंदर जैसी मतलब लेट ही रही थी, तो फट से फौजी साहब का फ़ोन आ गया। तो बोले कहाँ है तू, मैंने कहा यहीं हूँ। इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, तो कहते तू है कहाँ, मैंने कहा यहीं हूँ। बोले तू अपनी बारी का इंतज़ार कर ले, कल सुबह का इंतज़ार कर, कल सुबह तेरे को बताता हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हो, हुआ क्या। बोला नहीं कल सुबह बताऊँगा तेरे को, तो अभी सो जा और इंतज़ार कर सुबह का, सुबह बताऊँगा तेरे को क्या हुआ करके। ये भगवान, और इतना बोला फ़ोन काट दिया। अच्छा मैंने कहा हुआ क्या यार ऐसे करके, तो वो फ़ोन काट दिया टक से। फिर मैंने भैया उनको इतने फ़ोन लगा दिए दोस्तों, इतने फ़ोन कर दिए मैंने उनको, जो मज़ा, ने मेरा फ़ोन उठा दिया, और कहते हैं फ़ोन ही नहीं उठाया ने मेरा। फिर उसके बाद फिर मैं टेंशन में, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मतलब ऐसा, मेरे को बड़ा डर लगता है जब वो ज़ोर से बोलते हैं तो बहुत डर जाती हूँ मैं। तो बोले कहते हैं हाँ, फिर कुछ बोले ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने सुबह उठ के फ़ोन किया, उठी तो मैंने सीधे फ़ोन ही किया, तो उन्हें फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने बाद में फ़ोन किया, तो उन्हें क्या करा, कहीं मतलब चले गए थे वो अपने काम में, तो फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन में बोले नहीं, फ़ोन लगा दिया ऐसे, मतलब रख दिया ऑन करके। बहुत देर तक ऑन ही था फ़ोन, मैं कपड़े धो रही थी, मैंने कहा यार ये तो बोल ही नहीं रहा, ऐसा करके फिर काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया। अब मैं रात भर मतलब कितनी देर तक तो मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया आज, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं ये, बात कुछ भी नहीं होती है, इतनी भयंकर तरीके से बोलते हैं ना कि मैं बताऊँ क्या। तो फिर मेरे को डर लगे, मैंने कहा मैंने कुछ ऐसा व्लॉग में तो नहीं बोल दिया, या कुछ मैंने ऐसा डाल तो नहीं दिया व्लॉग में जिसकी वजह से गुस्सा हो गए। फिर खुशी ने बोला शायद पापा, मैंने कहा क्या पता कहीं मैंने कल ज्वेलरी वाली वीडियो डाली तभी तो नहीं गुस्सा हो गई। हाँ काना बोला मम्मी कल आपने ज्वेलरी वाली वीडियो डाली थी, क्या पता पापा इससे तो गुस्सा नहीं हो गए। मैंने कहा यार हो सकता है ऐसे करके। तो फिर मैंने क्या हुआ, फिर ऐसे ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो तो सभी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा हमारी ज्वेलरी घर ही में रहती है, वो वीडियो डाली, और उसके बाद फिर मैं उसको वीडियो बनाई थी, मैंने दिन के टाइम मतलब बनाई थी, हाँ दिन के टाइम पे बनाई थी। फिर मैं उसको शाम के टाइम पर रखाई थी, क्योंकि हमारा जो मेरा जो वो है वो मेरा बहुत नज़दीकी बैंक में है, तो मैं उसको रखाई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं।
तो फिर थोड़ी देर बाद फौजी साहब का फ़ोन आया, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला कल तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा कब? बोला कल शाम तूने 7-7:30 बजे तूने कहा तो मैं छोड़ के आऊँगा उसको, छोड़ के आती हूँ, उसके बाद मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। अरे मैंने कहा यार मैं भूल गई, फिर मैं कामों में ही रह गई, और फिर मैंने सोचा था कि मैं तुमको खाना खा के फ़ोन करूँगी, तो वैसे तुम्हारा फ़ोन आ गया। बोला अच्छा, बस इतनी सी बात थी। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ और तुमने तो मेरे को डरा ही दिया। आप मेरे इतने सारे काम होते हैं, देखो तुम्हारा तो एक ड्यूटी करनी है, बस यही काम है ना, वही काम होता है उनका, ड्यूटी करनी है और अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा रहे, तो बहुत अच्छे से ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, तो वही काम है। और मेरे सर में तो 50 झंझट है, सारा घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, घर के काम भी करने हैं, अपने को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उनको भी देखना है। और पिताजी की तबीयत भी आजकल ख़राब होती है, उनकी भी टेंशन लगी रहती है। जा नहीं पा रही हूँ, बहुत दिन से वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि यार तबीयत ख़राब है करके। तो कई दिन हो गए हैं बच्चों की पेपर की वजह से मैं जा नहीं पाई। और दूसरा सबकी टेंशन रहती है, शिखा बाहर है तो उसकी टेंशन रहती है, 50 टेंशन है, और इन सब टेंशनों से मैं मतलब वो होती हूँ, तो फिर मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन नहीं करा। मैंने कहा इसलिए मैंने कहा तुम्हारा फ़ोन जो है वो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो मेरे को ऐसा करके, तो हो गई इतनी सी बात थी, मान गए। मतलब यार जब फ़ोन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भैया क्या जो हो गया पता नहीं, इतना गुस्सा, मतलब उनको मेरे को एक घंटे में फ़ोन करना, उनका फ़ोन आ रहा तो ठीक है, हाँ ऐसा भी है, अगर वो फ़ोन करते रहेंगे और मैं फ़ोन नहीं करूँ तब भी उनको बहुत ख़तरनाक गुस्सा आता है। तो मेरे को उनको एक घंटे में फ़ोन करना पड़ता है कि हाँ मुझे तुम्हारी याद है, ऐसे करके। तो फिर यही था, मान गए फौजी साहब, लेकिन बहुत ख़तरनाक तरीके से डरा दिया था उन्होंने मुझे, और बहुत डर गई थी मैं। आज का ब्लॉग ही पेंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।